सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एकात्म कथा। आज है 23 मार्च और आज की इस वीडियो में हम 23 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और साथ में उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सारे के सारे पूरे डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा और वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। सो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैनल को क्रिएट किया गया है। सो अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हो गए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पर डेली करंट अफेयर्स की अपडेट्स मिलती रहेंगी। सो आइए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल तक हमने पढ़ लिया था कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 126वें स्थान पर रहा और फर्स्ट रैंक रहा फिनलैंड का। नेक्स्ट है पद्मा लक्ष्मी किरण की पहली ट्रांसजेंडर वकील बनी। पद्मा लक्ष्मी हिडनबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक टाटा और रिलायंस भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना। अमेरिकी सिंगर सेलेना गोमेज इंस्टाग्राम पर 400 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाली दुनिया की पहली महिला बनी। भारतीय टीम की स्टार महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर उत्तर प्रदेश के रायबरेली एमसीएफ हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर रानी की गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान टिम पेन ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। टिम पेन। ललित कुमार गुप्ता कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सीसीआई के नए सीएमडी बने। जल्द ही झारखंड के 4000 से अधिक सरकारी स्कूलों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बदला जाएगा। बांग्लादेश के लिए सबसे तेज वनडे शतक जड़ने वाले क्रिकेटर बने मुशफिकुर रहीम। तो ये वो 10 क्वेश्चन थे जो हमने कल देख लिए थे पूरे डिटेल में। अब बात करेंगे हम आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रूस के किस ड्रोन को मार गिराने वाली पायलट को सम्मानित किया गया है? तो अभी अमेरिका की पायलट थे, इन्होंने रूस के एक ड्रोन को मार गिराया अभी हाल ही में। अच्छा, अमेरिका की बात हो रही है तो अमेरिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब मैं आपको बता देता हूं। देखो, अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, यहाँ की जो करेंसी है वो डॉलर है। स्वतंत्रता दिवस अमेरिका कब मनाता है? तो 4 जुलाई को मनाता है। अभी यहाँ के जो करंट प्रेसिडेंट है वो जो बाइडेन है, 46वें प्रेसिडेंट है। उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। अच्छा, अमेरिका के बारे में कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं आप। सबसे पहले देखो, अमेरिका का जो संविधान है ये विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान है अमेरिका का। विश्व के सबसे मीठे जल की झील की बात की जाए तो सुपिरियर झील जो है अमेरिका और कनाडा में स्थित है। अमेरिका की खोज जो है क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा 1492 में की गई थी। ठीक है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क में ही स्थित है। राष्ट्रीय खेल क्या अमेरिका का? बेसबॉल है। फरवरी 2023 में अमेरिका ने चीन के जासूसी गुब्बारे को मार गिराया था। ठीक है। अमेरिका ने यूक्रेन को हाल ही में सैन्य पैकेज की घोषणा की है। सेमीकंडक्टर चिप्स को बढ़ावा देने के लिए, सेमीकंडक्टर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका ने चिप्स बिल पारित किया है। चिप्स का फुल फॉर्म होता है क्रिएटिंग हेल्पफुल इंसेंटिव्स टू प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर्स, जहां पे सेमीकंडक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाएगा। हाल ही में अमेरिका ने दिग्गज चीनी कंपनी हुआई पर प्रतिबंध लगा दिया। हुआई पे नाम आपने सुना होगा। अमेरिका ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य अभ्यास का आयोजन किया। अमेरिका का जो हमफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हाल ही में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है। ठीक है। हमफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अरुणा मिलर जो है हाल ही में अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के उपराज्यपाल का इन्होंने पदभार संभाला है। अमेरिका ने भारत को हाल ही में करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है, भारत को। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका द्वारा महिलाओं की हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट जारी किया गया है। ठीक है। अमेरिका द्वारा स्वॉट सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी अंतरिक्षयान लॉन्च किया गया। निसार जो कि एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह सैटेलाइट है, हाल ही में इसरो और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा द्वारा विकसित की गई है, निसार। ठीक है। तो आप अमेरिका से रिलेटेड इतने पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय उद्योगपति को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है? तो श्री रतन टाटा को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से नियुक्त किया गया है रतन टाटा को। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस और बिहार स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे और बिहार स्थापना दिवस मनाया गया। अब बात कर लेते हैं कि अब तक
1 मार्च से लेकर 23 मार्च तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे को सेलिब्रेट किया गया है। सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसकी थीम भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो सबसे पहले देखो, 1 मार्च को मनाया गया शून्य भेदभाव दिवस, और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया 1 मार्च को। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस की जो थीम 2023 की वो है भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए दुनिया के अग्रणी उद्योग विशेषज्ञों को एकजुट करना। ठीक। 3 मार्च को मनाया गया राष्ट्रीय रक्षा दिवस, विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रमिक दिवस। विश्व वन्यजीव दिवस 2023 की जो थीम है वो है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। 1 से 7 मार्च के बीच मनाया गया जन औषधि दिवस। 4 मार्च को मनाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और विश्व मोटापा दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2023 की थीम है आवर एम जीरो हार्म, और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1972 में। और विश्व मोटापा दिवस की जो थीम है 2023 की वो है चेंजिंग पर्सपेक्टिव, लेट्स टॉक अबाउट ओबेसिटी। नेक्स्ट है 5 मार्च को मनाया गया विश्व लेखक दिवस। 6 मार्च को मनाया गया विश्व टेनिस दिवस। 8 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और नो स्मोकिंग डे। अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है 8 मार्च को, और अगर आपसे पूछा जाए नेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है 13 फरवरी को। ठीक है, इसे ध्यान रखना, क्योंकि 13 फरवरी 1879 को ही सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था और वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और नो स्मोकिंग डे की जो थीम है 2023 की वो है स्टॉपिंग स्मोकिंग इम्प्रूव्स योर ब्रेन हेल्थ। 10 मार्च को मनाया गया CISF स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। 14 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस, ये पाई जिसकी वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 होती है। ठीक है, और मनाया गया नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस। 15 मार्च को मनाया गया विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, जिसकी थीम है 2023 की एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस। 16 मार्च को मनाया गया राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस क्योंकि 1995 में आपको मालूम होगा पल्स पोलियो अभियान 2 बूंद जिंदगी की शुरुआत हुई थी, और 2014 में WHO द्वारा भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। ठीक है, 17 मार्च को मनाया गया वर्ल्ड स्लीप डे, जिसकी थीम है 2023 की स्लीपिंग इज एसेंशियल फॉर हेल्थ। 18 मार्च को मनाया गया ग्लोबल रिसाइकलिंग डे और विश्व मांस बहिष्कार दिवस। 20 मार्च को मनाया गया विश्व खुशहाली दिवस, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे और विश्व गोरैया दिवस। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे की जो थीम है 2023 की वो है बी प्राउड ऑफ योर माउथ। 12 सितंबर 2007 को पहली बार वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया गया था। और वर्ल्ड हैप्पीनेस डे की जो थीम है 2023 की वो है बी ग्रेटफुल बी काइंड। 21 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की जो थीम है 2023 की वो है फॉरेस्ट्स एंड हेल्थ। और 22 मार्च को मनाया गया विश्व जल दिवस और बिहार स्थापना दिवस। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट डेज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस समूह का नाम क्या है जिसके खिलाफ पंजाब पुलिस ने राज्यव्यापी तलाशी अभी हाल ही में जारी की है, मतलब अभियान चलाया है, तो वो है वारिस पंजाब दे। पंजाब पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों में शामिल वारिस पंजाब दे समूह के सदस्यों को पकड़ने के लिए जो है राज्य में तलाशी अभियान शुरू किया है। ठीक है, वारिस पंजाब दे, इसे ध्यान रखना आप। और मैं आपको अब कुछ बता देता हूं कि 2023 में कुछ प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं। वैसे मैं ये कौन किसके ब्रांड एम्बेसडर बने उसके बारे में है ये। ठीक है, सो मैं वीडियो को सिर्फ स्क्रॉल कर रहा हूँ, सो आप इसे देखते जाना, क्योंकि मैं इसे अपने हर एक वीडियो में बताता हूँ, तो सो इसलिए आज इस वीडियो में नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। ठीक है, सो आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हो कि कौन किसके MD एंड CEO बने हैं। ठीक है, वो सारे इंपॉर्टेंट MD एंड CEOs के नाम 2023 में जो नियुक्त हुए हैं उसके बारे में है। ठीक है, सो देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है MCF रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है, तो रानी रामपाल। ये भारतीय टीम के स्टार हॉकी खिलाड़ी हैं रानी रामपाल। इनके नाम पर उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के MCF हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर रानी की गर्ल्स हॉकी टर्फ किया गया है। ठीक है, रानी की गर्ल्स हॉकी टर्फ, रानी रामपाल। ठीक है, इसे ध्यान रखना आप। ये अब देख लो 2023 के कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर हैं जो जनवरी से लेकर मार्च के बीच में ही नियुक्त हुए हैं। सो इसको भी मैं स्क्रॉल करूंगा, सो आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में इसरो ने किस 10 साल पुरानी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक कक्षा से निकालकर क्रैश किया है, तो अभी मेगाट्रॉपिक्स 1 MT1 को
इसरो ने 10 साल पुरानी इनकी सैटेलाइट थी, इनको सफलतापूर्वक कक्षा से निकालकर, ऑर्बिट से निकालकर इसे डिस्ट्रॉय किया। सबसे पहले आप इसरो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, सो ध्यान से देखना। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो के फादर कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। स्थापना कब हुई थी इसरो की? तो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ठीक है। उद्देश्य क्या है? तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का विकास तथा राष्ट्रीय आवश्यकता में उनका विकास करना है। कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो इंडिया की है। अमेरिका की कौन सी है? तो नासा। आपको मालूम होगा इसरो दिसंबर 2024 में शुक्र ग्रह के लिए एक अंतरिक्ष यान लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जो शुक्र ग्रह के निचले सतह और उसके वातावरण का पता लगाएगा। ठीक। और हाल ही में तमिलनाडु में इसरो द्वारा हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण किया गया और इसरो जल्द ही अपना पहला जो है सूर्य मिशन आदित्य L1 वर्ष 2023 यानी इसी साल की जून जुलाई में जो है लॉन्च करने जा रहा है। ठीक है। तो इसरो से रिलेटेड इतने पॉइंट्स ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड को किस बैंक द्वारा हाल ही में जारी किया गया? रुपए क्रेडिट कार्ड को तो कैनरा बैंक द्वारा जारी किया गया। स्थापना हुई थी कैनरा बैंक की 1 जुलाई 1906 को। हेडक्वार्टर क्या है? बैंगलोर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है जिसका विमोचन हाल ही में किया गया है? बिपिन नाम से पता चल रहा होगा। ये पुस्तक जो लिखी गई है भारत की जो पहले सीडीएस थे दिवंगत जनरल बिपिन रावत, चीफ एंड डिफेंस स्टाफ सीडीएस बिपिन रावत, इन्हीं के जीवन, व्यक्तित्व और सिद्धांतों पर केंद्रित है ये बुक, जिनका 2021 के नवंबर में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी देहांत हो गई थी। ठीक है। इन्हीं के ऊपर ये बुक लिखी गई है, जिनका जो विमोचन मतलब लेखक जो है वो है रचना बिस्तव रावत, जो एक पत्रकार लेखिका है। ठीक है, इसे ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है? तो बांग्लादेश ने किया गया है। बांग्लादेश ने अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है। अच्छा, बांग्लादेश की बात हो रही तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है यहाँ की। मुद्रा क्या है? टका। अभी ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए बांग्लादेश किन किन भारतीय राज्य की सीमाओं से लगती है? तो असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मैत्री सुपर पावर थर्मल प्रोजेक्ट का अनावरण किया और पहली बार जो है हाल ही में बांग्लादेश में मेट्रो सेवा प्रारंभ हुई है। ठीक है। तो बांग्लादेश से रिलेटेड इतने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। और 2023 में कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं। जो पुस्तक लिखी गई है उसके बारे में मैं आपको एक रिकैप दे देता हूं। वैसे मैं जो प्रमुख पुस्तकें 2023 में लिखी गई, 2023 में जितने भी ब्रांड एम्बेसडर बने गए और 2023 में जितने भी कंपनीज के एमडी एंड सीईओज बने, ऑलरेडी वो 2 डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। तो अब प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। सारे इंपॉर्टेंट, वैसे तो बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं बट उनमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहली बुक है रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम। ये लिखा गया संजीव सान्याल के द्वारा। चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1 ये लिखा गया है हेमंत बिस्व शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं। अनजान साक्षी लिखा गया है के अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा, के अब्दुल गफ्फार के द्वारा। जादूनामा लिखा गया है अरविंद मंडलोई। स्पेयर प्रिंस हैरी। धार्मिक नेशन फ्रीइंग भारत रीमेकिंग इंडिया, ये लिखा गया आर जगन्नाथ के द्वारा। और ध्यान रखना, अभी तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं RN रवि, इनके द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिस्पर्जन ऑफ थॉट और पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, ये 2 पुस्तक का विमोचन किया गया है। ठीक है, इसे ध्यान रखना। और अब इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को आग प्रतिरोध स्टील बनाने के लिए भारत का पहला BIS लाइसेंस मिला है? तो वो मिला है जिंदल स्टील को। ठीक है, आग प्रतिरोध स्टील बनाने के लिए भारत का पहला BIS लाइसेंस मिला है जिंदल स्टील को। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो आज का पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, रेशम कीट बीमा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? एंड सेकंड क्वेश्चन है, 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में भारत के कितने स्थानों को शामिल किया गया? इन दोनों क्वेश्चंस का ऑलरेडी मैं आपको आंसर दे चुका हूं अपने प्रीवियस वीडियो में। सो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो। एंड इस वीडियो के रिगार्डिंग आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, ये वीडियो आपको कैसी लगी उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जैसा आपको मालूम होगा कि आपके इस चैनल स्टडी एक आत्मकथा पे जल्द ही एक बड़ा गिव अवे आने वाला है। जैसे ही आपके इस यूट्यूब चैनल पे 200 यूट्यूब फैमिली मेंबर्स जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, एक बहुत बड़ा गिव अवे लेकर आऊँगा। सो आप लोग रेडी रहना।
अपने दोस्तों में रिकमेंड करना इस चैनल को। सो अगर आप वो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। सो ओवरऑल आज की वीडियो आपको कैसे लगी, इस वीडियो के बारे में आपके जो भी ओपिनियंस होंगे, जो भी कमेंट्स होंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।